हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 83 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा हिंदी व्याकरण है वाच्य, और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। तो अभी तक आप अपने पाठ्यक्रम के लगभग सभी व्याकरणिक बिंदुओं के बारे में जान चुके हैं। आइए आज हम वाच्य का अभ्यास करें। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का निर्देशानुसार उचित विकल्प चयन कीजिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा सबसे पहला है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया का रूप या प्रयोग कर्ता के अनुसार हो, तो वह कौन सा वाच्य होता है। तो आपके पास यहाँ पे बच्चों 4 ऑप्शन है: भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और सार्ववाच्य। तो यहाँ पे बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कृतवाच्य, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। तो यहाँ पर क्या होगा, ग उत्तर होगा हमारा कृतवाच्य, ठीक है। आपको ये ऊपर की चीज़ समझनी है, तब जाकर के ही आप नीचे में उत्तर दे पाओगे। तो पहले का आंसर ग हो गया। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है, सुरेश से बैठा नहीं जाता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? सुरेश से बैठा नहीं जाता कृतवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों देखो, सुरेश से बैठा नहीं जाता मतलब कि यहाँ पर भाववाच्य होगा, ठीक है। बैठा नहीं जाता भाववाच्य, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ख, भाववाच्य। इसके बाद हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा? तीसरा प्रश्न है, जनता के द्वारा सरकार को चुना गया। जनता के द्वारा सरकार को चुना गया कृतवाच्य में बदलिए। अब हमें इस वाक्य को कृतवाच्य में बदलना है। तो देखो, अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है: जनता ने सरकार को चुना, जनता ने चुना सरकार को, जनता ने वोट डाला। देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। जनता ने सरकार को नहीं चुना, और ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन 2 रह जाते हैं, जनता ने सरकार को चुना या जनता ने चुना सरकार को। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कृतवाच्य में बदलना है, तो मतलब कि हमारा क उत्तर होगा। यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा? यहाँ पे उत्तर हमारा क होगा, ठीक है। तो क उत्तर होगा, जनता ने सरकार को चुना, ठीक है। इसके बाद हमारा जो चौथा प्रश्न है, संगीत सितार नहीं बजाती है। सॉरी बच्चों, संगीता सितार नहीं बजाती है कर्मवाच्य में बदलिए। संगीता सितार नहीं बजाती है। अब यहाँ पर इसको भी कर्मवाच्य में बदलना है। जरा देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास। संगीता से सितार बजाया जाता है। अब देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। संगीता के पहला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा ख पे आते हैं, संगीता के द्वारा नहीं बजाया जाता। संगीता के द्वारा नहीं बजाया जाता, ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर इसके बाद संगीता के द्वारा सरोदा बजाया जाता है। अगेन बच्चों यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं, सेंस ही नहीं बनता यहाँ पर तीनों का। संगीता के द्वारा सितार नहीं बजाया जाता। तो यहाँ पे हम इस तरह से बाकी ऊपर के 3 को हमने देखा कि बिल्कुल भी नहीं चांस है कि उनका आंसर वो होना, बिल्कुल भी नहीं आंसर हो सकता। देखो क्योंकि यहाँ पे बोला संगीता सितार नहीं बजाती है, तो फिर बजाया जाता है तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। फिर तीसरा, संगीता के द्वारा नहीं बजाया जाता, तो ये भी नहीं होगा। संगीता के द्वारा सरोद बजाया जाता है, तो ऊपर के 3 बिल्कुल भी नहीं हो सकते। हमारा यहाँ पे घ आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न हो गया हमारा। चौथे के बाद हमारा 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कृतवाच्य का सही विकल्प चुनिए। अब बच्चों कृतवाच्य कौन सा होगा? दादी जी से चला नहीं जाता, या फिर दादी जी स्वेटर बुन रही है, और या फिर दादी जी के द्वारा हर दिन एक कहानी सुनाई जाती है, और चौथा है घ, दादी जी के द्वारा हर दिन कहानी नहीं सुनाई जाती है। तो यहाँ पे बच्चों कृतवाच्य हमसे बोला जा रहा है कि कृतवाच्य ढूंढना है। तो कृतवाच्य में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ख, दादी जी स्वेटर बुन रही है, ठीक है। दादी जी स्वेटर बुन रही है। तो ये हमारे पूरे 5 प्रश्न के उत्तर हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह से एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। एक वक्त आएगा कि आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो बाय, टेक केयर।